अम्बे तेरे सुहाग को कुछ नहीं होने देंगी। दीदी, मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूट रहा है मेरे अंदर। पगली, तूने तो आज इतनी हिम्मत से काम लिया है। जिन हालात में और जो फैसले तूने लिए हैं वो तेरे अंदर की शक्ति की ही तो निशानी है। बस तू उस पे भरोसा रख। और तू देखना, बहुत जल्दी ये सब ड्रामा खत्म हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि तू और निरंजन हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। चल, अब ये आंसू पोंछ दे, नीचे चलते हैं। चाचा चाची जी तेरी फिक्र कर रहे हैं। चल। कितनी देर हो गई परिमल भैया और राहुल को जाकर। अब तक तो उन्हें इनके साथ वापस आ जाना चाहिए था। मैं राहुल को फोन करती हूँ। भाभी, उन्हें गए आधा घंटा भी नहीं हुआ, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। तुम ठीक कह रहे हो समीर, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब क्यों घबरा रही हो बहू? हाँ रीता, तुम देखना, ये लोग जल्दी ही निरंजन को वापस लेकर आएंगे। हाँ, आगे बोलो, आगे। वो कहाँ है? वो उन लोगों ने बैग ले लिया है और कहा है कि निरंजन थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा। भैया, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम ज्वेलरी ले आओ और ये लोग मुझे छोड़ देंगे, इसीलिए मैं जा रही थी, लेकिन आपने मुझे जाने नहीं दिया। और अगर उन लोगों ने ज्वेलरी भी रख ली और इन्हें छोड़ा भी नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? बोलिए, क्या करेंगे? एक मिनट। एक मिनट, भाभी भैया अभी भी उनके पास हैं। उन्होंने पैसे मांगे, उन्हें पैसे मिल गए। अब वो भैया को अपने पास क्यों रखेंगे? और हमने उनसे कहा था कि हम भैया को लेकर ही जाएंगे, पर वो नहीं माने। उन्होंने जो कहा हमें वो करना पड़ा भाभी। हम दोनों को जो ठीक लगा हम लोगों ने किया, पर रीता, अगर तुम्हें वो सही नहीं लगा तो आई एम रियली सॉरी। पर एक बात याद रखना, निरंजन अगर तुम्हारा पति है तो मेरा भाई भी है। आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया, लगता है मैं पागल हो गई हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भैया, दीदी जानती है कि मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जब से ये गए हैं मेरा मन बैठा सा जा रहा है। रीता, ये सबके लिए मुश्किल का वक्त है और सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए। हम सब समझते हैं ये। लेकिन दीदी, मुझे भैया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दिया मैंने। माँ जी, बापूजी, आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आते ही माँ जी और बापूजी से जिस तरह से बात की, सोच सोच के मुझे खुद पे शर्म आ रही है। मैंने बेटा कोई बात नहीं, तू परेशान थी, हम सब भी टेंशन में थे। बस निरंजन आ जाए। देवयानी का फोन है। देवयानी का फोन? हेलो, बात करो। हाँ बेटा। माँ, सो तो नहीं रही थी? नहीं, बोलना। कुछ नहीं, थोड़ी देर से मन थोड़ा घबरा रहा था,
सोच रही थी इतनी रात को फोन करूं या नहीं, मगर फिर रहा नहीं गया। माँ, वहाँ सब ठीक है ना? नहीं बेटा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। अरे रीता, तुम्हारे फोन पर निरंजन का फोन आया था। ट्राई कर सकते हो उस नंबर पर। कहाँ है? ऊपर है, मैं लेके आती हूँ। क्या हालत बनाती है तेरी। कुछ नहीं मैम, बस हल्की सी खरोच ही है। सॉरी, मेरी वजह से आप सबको परेशान होना पड़ा। निरंजन, तू घर पर वापस आ गया ठीक ठाक, बहुत बड़ी बात है। बाकी सब बातें बाद में। उजास बोले, सारा आकाश बोले, का उजास बोले, सारा आकाश बोले, अपनों से होता है संसार। आशा की धूप है ये, मंदिर का रूप है ये, है तेरे पास लेकिन वैसे मैंने किया तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब भी तो मेरी भी बनती है। संयुक्त हो, संयुक्त हो, संयुक्त हो। और हाँ, अगली बार अगर सबको मिलने का मन करे ना एक साथ, तो ऐसे ही बुला लेना। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। कभी नहीं भाभी। आपको पता है निरंजन भैया, रात भर से सब जगे हुए हैं और इस चाय के प्रेमी परिवार ने एक कप भी चाय नहीं पी है। तो चाय बनाऊं? अरे बिल्कुल, ये हुई ना बात। चलो चलिए। वाह बाबू, चाय तो एकदम वैसी बनी जैसी चाहिए थी। लेकिन ये चाची कहाँ चली गई? तेरा बहुत बहुत शुक्रिया माँ। अब मैं निकलता हूँ, मेरा सुबह अर्ली मॉर्निंग शूट है, सो आई लीव। अरे, चाय के साथ नाश्ता क्यों नहीं बनाया? वो चाची, मुझे लगा इस वक्त कोई क्या खाएगा तो। माँ, मुझे निकलना है। अरे इरा, इसे कुछ काम है, जाने दो। थैंक्स समीर। चल समीर, बेटा बातें तो बहुत सारी करनी थी तुझसे। फिलहाल यही कहूंगा कि तुझे विदेश जाने से रोकने का मकसद नहीं था हमारा। कल आके अपना पासपोर्ट ले जाना। गुड नाइट भैया। माँ जी, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं भी अपने कमरे में चलती हूँ। सॉरी भैया। हाँ हाँ रीता, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, हम भी बस निकलेंगे। माँ, हम लोग चलते हैं। परिमल, तू और गायत्री यहीं रुक जाओ ना, कल यहीं से ऑफिस चले जाना। नहीं माँ, हम घर जाएंगे।
परिमल बेटा, मैं तो बस इतना कह रही थी कि चाची अभी चले जाते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। गुड नाइट। बेटा, आज घर पर मुसीबत आई तो सब साथ इकट्ठा खड़े हो गए, और ये बहुत अच्छी बात है। मगर क्या ये जरूरी है कि हम सब साथ आने के लिए कोई मुसीबत का इंतजार करें? माँ, हम एक साथ रहकर एक दूसरे के लिए मुसीबत बन जाए, इससे अच्छा यही है कि हम लोग अलग रहें और मुसीबत में एक दूसरे के साथ आकर खड़े हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा की उम्मीद में जो हमारे हाथ में है वो भी चला जाए। चलो गायत्री, गुड नाइट। माँ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ बेटा, आराम कर। थैंक यू सो मच रीता। बाकी सबने तो जो किया वो किया, मगर सच ये है कि आज तुमने मुझे बचाया और उसके लिए थैंक्स अगेन। रीता, मैंने उस वक्त जो कुछ भी कहा था उसके लिए आई एम रियली सॉरी। रीता, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं उस वक्त बहुत मैं उस वक्त बहुत प्रेशर में था। मुझे पता था कि अगर मैंने वक्त पर उनके पैसे नहीं दिए तो वो लोग मेरे साथ। अब उस बात का जिक्र मत कीजिए, सोचकर भी तकलीफ होती है। रीता, मैंने उस वक्त भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी सारी ज्वेलरी बहुत जल्दी ही फिर से बनवा दूंगा। किसी और से लोन लेकर? मुझे मेरी ज्वेलरी की परवाह नहीं है। जब बननी होगी बन जाएगी, उसकी चिंता आप मत करो। मैं खुश हूं रीता कि तुमने मुझे माफ कर दिया। किसने कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया? आपकी अफेयर वाली बात ना ही मैं भूल सकती हूँ और ना ही मैं कभी आपको माफ कर सकती हूँ। मगर सच तो ये है कि मैं अब भी आपकी पत्नी हूँ। मेरी बच्चियों के पिता हैं आप, और उस नाते आज मैंने जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था। रीता, हम एक नई शुरुआत करते हैं। तुम्हें यहाँ आकर माँ बापू जी के साथ रहना पसंद नहीं था ना? तो चलो हम फिर से अपना एक अलग घर लेकर रहते हैं। मैं इस घर में आकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा माँ बापू जी से कोई झगड़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उनको ठीक से नहीं जानती थी। और इतने दिनों से जितना मैंने उन्हें जाना है, मुझे एक बात तो समझ में आ गई, खासकर माँ जी, वो बहुत अच्छी हैं और बापूजी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। आज जो कुछ हुआ, अगर इसका सामना मुझे अकेले करना पड़ता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। तो रीता, फिर मैं ऐसा क्या करूं कि तुम। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ना? ठीक है, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है रीता,
मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि और इस नई शुरुआत में हम एक दूसरे से कोई वादा नहीं करेंगे। और आपकी पहली ईमानदार कोशिश ये होगी कि जिस वजह से आज ये सब हुआ है, आप दोबारा कभी नहीं करेंगे। जाइए, जाके कपड़े बदल लीजिए। और हाँ, आज से सोफे पे सोने की कोई जरूरत नहीं। का पैसा दबा कर बैठा ना तू। चल तुझे विक्रम भाई बुला रहे, चल चल नहीं तो ये ठोक दूंगा। मेरी वजह से आप सबको परेशान होना पड़ा। निरंजन, तू घर पर वापस आ गया ठीक ठाक, बहुत बड़ी बात है। बाकी सब बातें बाद में। अगली बार अगर सबको मिलने का मन करे ना एक साथ, तो ऐसे ही बुला लेना। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और आपकी पहली ईमानदार कोशिश ये होगी कि जिस वजह से आज ये सब हुआ है, आप दोबारा कभी नहीं करेंगे। तुम तो रोज सुबह की चाय रीता के साथ पीती हो। हाँ, लेकिन आज उठकर मैं जब किचन में गई तब मैंने रीता को घर के बाहर जाते हुए देखा। मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा कि वो कहाँ जा रही है। निरंजन और रीता के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं, लेकिन कल निरंजन के साथ जो कुछ भी हुआ, सबसे ज्यादा परेशान रीता ही थी। और निरंजन को छुड़ाने के लिए उसने अपने सारे जेवर दे दिए। सेठ जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि घर की बहू ने अपने जेवर दे दिए। राहुल, राहुल, कल रात को मैंने तुझे ठीक से थैंक्स भी नहीं कहा यार। थैंक्स, तूने मेरे लिए जो भी किया वो मैंने माँ और भाभी के लिए किया था। राहुल, राहुल, पिछले कुछ दिनों में मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा कहा, जो कि ठीक नहीं था। मुझे माफ कर दे यार। देखो भैया, आपने जो तब कहा था और आप जो अब कह रहे हो, इन सब की मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फिर माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम कहना क्या चाहती हो कि जब भी मैं माँ बापू जी के घर पे जाऊं तो तुमसे पूछ कर जाऊं? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं गायत्री, माँ बापू जी और मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है। कैसे बीच में ना पड़ो? आप मेरे हैं, वो लोग भी मेरे अपने हैं। अगर आपका उनसे खून का रिश्ता है तो मेरा भी उनसे दिल का रिश्ता है। रिश्ते निभाने ही तो गया था मैं खाना खाने बैठा था, एक बाइट भी नहीं ली थी मैंने जब राहुल का फोन आया। मैं उठकर उसी हालत में चला गया, वो भी किसके लिए? उस निरंजन के लिए जिसके साथ आज तक मेरी जमी नहीं। आप वहां इसलिए गए थे क्योंकि निरंजन आपका भाई है और उस समय वो मुसीबत में था। तो फिर क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? देखिए, कल आप वहां गए, उस मुसीबत के समय में आपने वो सब कुछ किया जो आपको करना चाहिए था, लेकिन भागते समय वो चाची को कड़वी बातें बोलने की क्या जरूरत थी? ये तो आपने ऐसे कर दिया कि किसी भूखे को भरपेट खाना खिलाओ और बाद में एक थप्पड़ मार दो। अच्छा, मैंने क्या किया वो दिख रहा है तुम्हें, और माँ ने क्या किया वो? मैं बताता हूँ माँ ने क्या किया।
माँ बार बार ये जिद क्यों करती है कि हम वहां पर जाकर रहें? ये तो तुम्हारे एग्जाम्पल से वही बात होगी ना कि हमने एक भूखे को खाना खिलाया लेकिन भूखा कुछ नहीं होगा। वो अब हमसे हमारे कपड़े मांग रहे हैं। हाँ हाँ, चाची आपके कपड़े ही क्या, आपके जायदाद, आपका सब कुछ छीन लेना चाहती हैं, है ना? देखिए, हम भी एक बेटे के माँ बाप हैं। जरा सोचिए, क्या हम नहीं चाहेंगे कि कल को हमारा बेटा हमारे पास रहे, हमारी आंखों के सामने रहे? नहीं, मैं नहीं चाहूंगा, और अगर वो नहीं चाहता तो मैं उसे मजबूर भी नहीं करूंगा। हाँ, देखा है मैंने। उदय सिर्फ 1 महीने के लिए हॉस्टल जाता है तो ट्रेन में उसको बिठाकर स्टेशन पे रोते हो। उस दिन खाना नहीं बनता है हमारे घर में। उदय अब छोटा है, वो जब बड़ा होगा तब देखें। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में सारे फासले खत्म कर दीजिए, लेकिन यूं बेवजह उनका दिल तो मत दुखाइए। गायत्री, किसने किसको दुख पहुंचाया है वो तुम नहीं जानती, और ये जो फासलों की तुम बात कर रही हो ना, ये एक दिन में तो क्या, जिंदगी भर में खत्म नहीं होंगे।